नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज करने जा रहे हैं वो हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, तो हम आज उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस सर्किट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस सर्किट में हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर ही है। ठीक है ना। तो क्या होगा अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। अब हमें पता है कि जो हमारा जितना हम चार्ज देंगे, अब हम क्या देंगे, हमें पता है कि जो हमारा V होता है, मतलब जो हमारा Q होता है, Q हमारा चार्ज होता है, जितना हम चार्ज देंगे किसी भी सर्किट में उतना ही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होगा। और हमें पता है कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, C। तो हमारा क्या C क्या, हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, और हम इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारे पास C है और हमें पता है, सॉरी, Q हमारा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा ये CV के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा V है, V की वैल्यू V नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास V की वैल्यू हमारी V नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। तो जो हमारा Q है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो, Q हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा C इंटू V नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट हमारा होता है dq बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे है ना q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C V नोट इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने है ना यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी नोट इंटू सी साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास वी नोट इंटू सी ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि जो हमारा इंडक्टर था, इंडक्टर के केस में कि जो हमारा वी नोट अपॉन एल ओमेगा था, तो हमारी एल ओमेगा क्या थी, एल ओमेगा हमारी रेजिस्टेंस थी। बट जो हमारा ये केस है इसमें हमारे पास वी नोट इंटू सी ओमेगा, तो ये हमारे पास ये सी ओमेगा क्या हमारी रेजिस्टेंस है। बट हमें पता है कि जो हमारी करंट की वैल्यू होती है वो वी अपॉन आर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारी सी ओमेगा है, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आर है वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस। तो ये हमारी आर क्या है, ये हमारी वो रेजिस्टेंस है जो हमारा एक कैपेसिटर है ये ऑफर करेगा। ठीक है, तो जो हमारी आर है इसको हम आर नहीं, यहाँ पे हम एक्सी लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक्सी है वो क्या है, एक्सी इज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, तो हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलेंगे। जो हमारा एक्सी है, एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्स सी के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि कोस ओमेगा टी, जो हमारा कोस ओमेगा टी है, कोस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन, यहाँ पे हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू है ओमेगा टी की, जो कोस ओमेगा टी है ये हमारा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब एक चीज़ देखो, जो हमारा कैपेसिटर था, कैपेसिटर के केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा लिया था और हमने यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा लिया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी की जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। क्योंकि जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, मोड में होता है, मोड ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ फर्स्ट माइनस फेज डिफरेंस ऑफ सेकंड।
हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, तो जो हमारा फेज डिफरेंस होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। इसी वजह से इसको पॉजिटिव लेने के लिए हमने यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 किया है, ना कि पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वी नोट बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे, ये हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी इंटू साइन, सॉरी आई नोट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जो हमारी आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, करंट हमारा क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो किसकी थी, वो हमारी थी वी नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल थी। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो ओमेगा टी एंगल पे है। जो हमारा फेज एंगल है वोल्टेज के लिए वो हमारा ओमेगा टी है, बट जो हमारा करंट है वो ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द करंट इज लीडिंग बाय द वोल्टेज विद एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है ना, तो जो हमारा करंट है ना वो वोल्टेज से लीड करेगा पाई बाई 2 एंगल के साथ, और जो हमारी वोल्टेज है वो करंट से क्या करेगी, वो लैग करेगी बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा एक्स, जो एक्स सी है वो क्या हमारी इंडक्टिव कैपेसिटेंस है, और जिसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 1/ओमेगा सी के इक्वल है। तो इसी के साथ हमारे डेरिवेशन ख़त्म होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फेज़ डिफरेंस, किस किस के बीच का फेज़ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी एक करंट और वोल्टेज का के बीच का हम क्या करेंगे, फेज़ डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हम फेज़ डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो हम फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा फेज़ एंगल है फर्स्ट इक्वेशन का, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा फेज़ एंगल है सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ माइनस पाई बाई 2, और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा पाई बाई 2, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव साइन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा करंट है और जो हमारी वोल्टेज है दोनों के बीच में जो फेज़ डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का फेज़ डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, जो फेज़ एंगल है और जो फेज़ डायग्राम है और जो हमारा वेव डायग्राम है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा करंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू है वो v की है। तो v हमारा किसके इक्वल है, वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और हमें पता है, और ये जो एंगल है वो हमारा किसका है, वो कितना है, वो हमारा ओमेगा टी एंगल है। अब हमें पता है कि जो हमारा करंट है वो जो हमारी वोल्टेज है उससे पाई बाई 2 एंगल आगे है, पाई बाई 2 थीटा आगे है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पाई बाई 2 एंगल बनाएगी किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारी करंट है उसकी वैल्यू हमेशा ही पीछे होती है, किसके, वोल्टेज से। ठीक है, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा फेज़ डायग्राम। ठीक है, और इसी फेज़ डायग्राम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना वेव डायग्राम। ओके गाइस, तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, ये जो हमारी वेव है वो ऐसी आ जाएगी। ओके, अब हमें पता है, ध्यान से देखना, हमें पता है कि जो ये हमारी क्या है, ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू है, ये भी हमारा किसके इक्वल है, वी नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल है ना। और हमें पता है कि जो हमारा करंट है ना वो वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल आगे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे हमारी वोल्टेज की वैल्यू
मिनिमम होगी, ठीक है। और जहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू मिनिमम है वहाँ पे इसकी जहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम है वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू हमारी 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या रिप्रेजेंट, यहाँ से हम एक डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमारी क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी इसकी वैल्यू मिनिमम है ना, वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और ऐसे हम अपना जो वेव डायग्राम है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम अपना वेव डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।